Hello, my dear boys and girls. We will now study about the usage of could. आज हम लोग could का प्रयोग पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग करेंगे, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। देखेंगे आज कि could को कैसे प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है। could की पहचान क्या होती है? सका, यह कैन का पास्ट फॉर्म कहलाता है। सका, सकी, सके, सका था, सकी थी, सके थे, ये होती है कुड की पहचान। जहाँ ये शब्द लास्ट में आए, अंतिम वाक्य के अंत में, वहाँ समझ लेना चाहिए कि कुड का प्रयोग होता है। रूल देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। अफर्मेटिव सेंटेंस, हम वहाँ समय पर पहुँच सकें, तो we could reach there on time। we सब्जेक्ट could, फिर reach वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, there on time ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम वहाँ समय पर पहुँच सकें, we could reach there on time। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वह मेरे साथ फ्रेंच बोल सकी, she could speak French with me। वह मेरे साथ फ्रेंच बोल सकी, she could speak French with me। मैं यह काम ठीक तरह कर सका, I could do this properly। मैंने काम किया, मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं काम कर सका, तो इसीलिए could का प्रयोग होगा। तो I could do this work properly। वह मुझे पैसे से मदद कर सकी, she could help me with money। ठीक है, अब निगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं could का प्रयोग। बच्चे वहाँ नहीं जा सके, the children could not go there। पहले सब्जेक्ट लगेगा निगेटिव सेंटेंसेस में, फिर कुड, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर सब्जेक्ट। ओके, आगे देखते हैं, आप उससे बात नहीं कर सके, यू कुड नॉट टॉक टू हिम। फिर वह हमें धोखा नहीं दे सका, ही कुड नॉट चीट अस। आप इन सवालों के जवाब नहीं दे सके, यू कुड नॉट आंसर दीज क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कुड का प्रयोग। प्रश्नवाचक वाक्य में कुड का प्रयोग कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्या वह तुम्हें मदद कर सकी, कुड सी हेल्प यू। क्या वह तुम्हें मदद कर सकी, कुड सी हेल्प यू। पहले कुड लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर अदर सब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, क्या आप किताब नहीं खरीद सके, कुड यू नॉट बाय द बुक। कुड यू नॉट बाय द बुक, क्या आप किताब नहीं खरीद सके। फिर आगे, वह मुझसे क्यों नहीं मिल सका। इसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, जिसमें WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, जैसे वाई लिखा है, फिर कुड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर यदि नॉट है, नहीं का प्रयोग हुआ तो नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो वह मुझसे क्यों नहीं मिल सका, वाई कुड ही नॉट मीट मी। फिर आप यह काम कैसे कर सके, हाउ कुड यू डू दिस वर्क। आप यह काम कैसे कर सके, हाउ कुड यू डू दिस वर्क। अब हम आपको कुड का प्रयोग समझा दिए हैं। अब कुछ एक्सरसाइज में आपको करने के लिए दिया जा रहा है, आप उसे करें और कमेंट में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। यदि आप पूछते हैं तो हम इसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे आपको। कुछ ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हिंदी में वाक्य लिखे हुए हैं, इनको आप कुड का प्रयोग करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ठीक है, पहला है, मैं उसे रुपए नहीं दे सका। फिर है, क्या आप उससे कोई सवाल पूछ सके। फिर है, बच्चे हॉकी क्यों नहीं खेल सके। फिर है, मैं यह कलम उसे नहीं दे सका, आप उससे कब मिल सके। मतलब इसमें कुड का प्रयोग अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप करें और हमें बताएं। हम आपके लिए इसका दोबारा वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।